चहल पहल से भरी हुई एक सड़क जीवन शैली राजधानी के बीचों बीच आम सी लगने वाली गली में छुपा हुआ एक सराय, जिसके भीतर छुपा हुआ एक रहस्य जिसमें आम लोग अब तक अनजान हैं और एक बियर लेना चाहेंगे। तेरी की आज तो हमेशा से भी ज्यादा शोर हो रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, अरे छोड़ो भी, चलो मत करो। काफी समय के बाद हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कम से कम ये राहत की बात है कि हम सब सुरक्षित हैं और ये ऐसी जगह है जो जहाँ गिल्ड के लोग इकट्ठा होते हैं। और जिस मरीज का तुम इलाज कर रहे थे उसका क्या हुआ? उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इन दिनों जड़ी बूटी मिलना काई मुश्किल है। टकला बोलता है, चलो ट्राई करते रहो। और भले ही ये जगह पुरानी है और यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और अद्भुत है, और यही एकमात्र जगह है जो हम अपनी पहचान छुपा सकते हैं और बेझिझक अपनी बात कह सकते हो। बोलता है, ठीक है, एक पल के लिए यहाँ ध्यान दो और ये अच्छा खबर हो सकता है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या घोषणा है? या बॉस गिल्ड मास्टर? सच तो यह है कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, इसलिए मैं अपना उत्तराधिकारी खोज रहा हूँ। हालांकि उत्तराधिकारी अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए आज उसकी जगह एक प्रतिनिधि आया है। प्लीज आइए लेडी यूरिया पिरोज। बोलते हैं, नहीं, कोई कूलिंग गिल्ड मास्टर कैसे हो सकता है? मैं किसी भी हाल में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। रिस बोलता है, यूरिया, यहाँ पर विरोध काफी ज्यादा है, इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं। यूरिया बोलती है, रुको एक पल के लिए सीरियस। कोई बाहरी व्यक्ति अचानक गिल्ड मास्टर बनता है तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। लोग बोलते हैं, क्या तुम हमें इस्तेमाल करने के बाद धोखा दे सकते हो? और क्योंकि मैं एक अमीर विरोधी हूँ और ज्यादा होगा। खास तौर पर अगर वो घटना उसे याद आ जाएगा, उन्हें छिपाने पर मजबूर कर दिया जाता था। अतीत में रासायनिक शास्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। कूलिंग ने सक्रिय रूप से उनके शोध का समर्थन किया। उनका मूल लक्ष्य था दोनों बताना, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे शोध अब प्रकृति प्रयोग बना रहा है। वो समाज की कई जरूरतों से जुड़ी क्षेत्रों से काम करती है। फिर एक दिन वो केमिकल ब्लास्ट हो जाता है। तुम लोग ठीक हो? क्या आप लोग को कहीं चोट नहीं ना आई? प्रोफेसर बोलता है, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। वो देखो, मुझे रासायनिक की अजीब गंध आ रही है और जब मैं उसे सूंघने लगी तो उसमें से धुआं निकल आया, जिससे मैं घबरा गया और वो गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात है कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बोलता है, क्या रहस्यमय रिएक्ट रासायनिक शक्तियों की गिल्ड में चर्चा करने वाली बात है और मुझे पूरा विश्वास है रिजेक्ट एक क्रांतिकारी खोज है। इस समय दर्द कम करने के लिए सर्जरी के दौरान पुजारी को बुलाया जाता है, लेकिन गरीब आम लोग पुजारी को बुलाने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए वे दर्द में बचने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं और हमें इस दवाइयों को आम जनता में बांटना चाहिए। सभी लोग को एंटिंग से परिचय कराना चाहिए। आदमी बोलता है, एंटिंग कौन है? एंटिस लेडी से बोलता है, मैं तुम्हें सुई चुभाऊंगा कि तुमने एथियन लिया है, इसलिए तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वो बोलती है, ठीक है। अरे वाह, सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बोलता है, सच में? लोगों ने खुशी जताई, यह कहते हुए कि एक नया युग शुरू हो गया है। हर बार चोट लगने पर दर्द महसूस नहीं होगा। ब्लैक कोट आला आदमी बोलता है, अब हमें पुजारियों से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो नाखुश थे। अब चलो इसे हाई प्रीस्ट को रिपोर्ट करते हैं। पुजारी थे कुछ दिन के बाद, हाँ, वो भीड़ क्यों है? दयालु देवताओं, इन्फेंट के बच्चे हो। रासायनिक शास्त्री तो वो है जो शैतान को नगारते हैं, जो उन्होंने एथन
समर्थन कहा वो असल में हमें धोखा दे रहा था। अरे भगवान, कितना भयंकर है। मेरा माना जाता है कि ऐसे अजीब चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जो तो सही, हम ना रासायनिक शास्त्री को ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ चलो इस मौका का फायदा उठाएं, रासायनिक शास्त्रियों को सजाएं। तो हम अपनी आस्था देवता ईवेल को देखते हैं। आखिरकार वो रासायनिक शास्त्री जिसमें एथन विकसित किया गया गायब हो गया और बाकी लोग को नकारा गया और वो भगोड़े बन गए। यहाँ तक कि कूलिंग ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और कई रासायनिक शास्त्री ने अपना पेशा छोड़ दिया। यंग लेडी को रासायनिक शास्त्र के बारे में क्या पता। अगर वे उनकी पसंद के मुताबिक सेना नहीं बना पाएंगे तो शायद वो उन पर इल्जाम लगाएंगे और अब फिर से वो हमारी गिल्ड की मदद करना चाहती है। तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बोलती है ठीक है गार्ड मास्टर। लोगों में अब तक गिल्ड में टिकने रहने का कारण है उनके कौशल और पेशे के प्रति उनका लगाव और जिम्मेदारी की भावना, इसमें दूसरों की मदद करने के प्रति इच्छा। अगर मैं यह दिखा सकूं कि मेरी सोच और उनकी सोच मिलती है और मैं उसे समझा सकूं। दरअसल कुछ महीने पहले मेरी माँ को लगभग हो चुका था। यह एक अंदरूनी सर्जरी थी और किसी दुर्भाग्यपूर्ण किसी व्यक्ति ने धीरे धीरे उसे शीशम खिलाना शुरू कर दिया था। सौभाग्य की बात थी कि हालत बिगड़ने से पहले मैंने उसको बचा लिया। इस दौरान मैंने जड़ी बूटियों पर बहुत काम किया। अगर मैं इसे इस्तेमाल करना सीख लूंगा तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने अपनी माँ को बचाया। अकला बोलता है तो इसलिए तुम्हारी रुचि रासायनिक शास्त्र में लगी है ना। अब बात समझ में आई। लेकिन बताओ तुम हमारे गिल्ड मास्टर के रूप में तुम क्या दे सकती हो। यूरिया बोलती है मैं अभी आपको समझाती हूँ। क्या आप वो देख सकते हैं जहाँ मैं इशारा कर रही हूँ। वो लोग देखने लगते हैं उस गमले पर। ये क्या है। गमले से जिसे लंबे समय तक उसे अनदेखा किया जा रहा था अचानक एक फूल खिल गया। आखिरकार क्या चल रहा है। यूरिया बोलती है मैंने इसे गॉड ऑफ ब्लेसिंग से खिलाया है। यह शक्ति के साथ कोई भी पौधे ऐसे नहीं है जिसे मैं खिलाने पर मजबूर ना कर सकूं। ब्लू शर्ट वाला आदमी बोलता है गॉड ऑफ ब्लेसिंग। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सुना था कि फिरोज परिवार में खास शक्तियाँ वाले बच्चे पैदा हुए थे। हाँ मुझे याद है कि युवा ड्यूकस को तलवार की शक्तियाँ मिली थी। इसका मतलब है कि फिरोज के पास भी शक्तियाँ हैं। बोलती है गॉड ऑफ ब्लेसिंग से आप खुद के लिए भी जड़ी बूटियाँ उगा सकते हैं और आप लोग को जड़ी बूटियों को हासिल करने के लिए जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं जो मैंने आपसे पूछा। सीरियस सूटकेस लाता है और उसे खोलता है। वो चौंक जाते हैं। ओ माय गॉड, ये सब सोने के सिक्के हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सोने के सिक्के नहीं देखे हैं। मैंने सुना है कि कई स्रोत प्रोटेन कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ा। यह बोलती है मैं पूरा सहयोग दूंगी, वो चाहे कुछ भी हो, केवल एक ही शर्त पर। आप पूरी निष्ठा के साथ हमारे साथ काम करेंगे। मैं बोलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे बोलते हैं सेम टू यू। शर्ट वाला आदमी बोलता है अरे आपने अभी पुजारियों का विरोध नहीं किया था। अगला बोलता है अरे आप क्या कह रहे हैं। बॉस बोलती है तो फिर अब से हमारे गिल्ड का नेतृत्व नए गिल्ड मास्टर और उनकी सहयोग अच्छे से करेंगे। लोग तालियां बजाने लगते। हम आपकी देखभाल में भी। लेकिन यह बोलती है वो कौन व्यक्ति है जो इधर उधर घूम के चुपचाप देख रहा है या उन्हें मुझसे सीधे कुछ कहना है। यंग मास्टर बोलता है मैं तो जल्दी ही लेडी यूरिया फिरोज से मिलने जाने वाला था, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि वो खुद यहाँ आ जाएगी।
जो भी हो, यह तो भगवान का भेजा हुआ एक सुनहरा मौका है। मैं आखिरकार एनियम को पूरा कर सकता हूँ। एक दूसरी मंजिल का कार्यालय, चूँकि हमें गर्मी खत्म होने से पहले ये सब काम खत्म करने पड़ेंगे और मैंने कुछ आइडिया तैयार किया है। इस बार मैंने सोचा है कि हम ठंडे और शुद्ध मौसम की तैयारी करेंगे और इस पर ध्यान लगाना होगा। बिल्कुल, फिर भी राजकुमार द्वारा बनाया हुआ हाउस ग्रीन वो बहुत शानदार था। प्रिया जमाई लेते हुए बोलती है, मुझे माफ करे, क्या तुम अपने आप को थका नहीं रहे हो? ओ, ऐसा बात नहीं है। हाल ही में मैं नया कॉस्मेटिक रिसर्च कर रहा हूँ और नियमित रूप से मैं रसायन में हिस्सा ले रही हूँ। बोलता है, ये बहुत कठिन है, सांस भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? प्रिया बोलती, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ और नींद लेने में तकलीफ हो रही है। लोग अपने मन में बोलता है, इससे लगता है कि वो हल्के फुल्के अंदाज में थक चुकी है। अच्छा होगा कि वो अपनी बात खुलकर कह सके। पर मुझे लगता है कि मैं बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या हम आज की बैठक का समापन यही करें? हाँ, चलो उसे करते हैं। प्रिया बोलती है, ठीक है, जाने से पहले क्या मैं इस चीज की जांच कर सकता हूँ? लोग बोलता है, क्या ये कॉस्मेटिक चीज अलग है? हाँ, ये एक स्प्रे है, इसका नाम मैंने रखा है। मैंने सोचा कि इसे लॉन्च करने से पहले मैं इसकी जांच कर लूं। ये शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ, क्या ये सचमुच अच्छा काम करता है ना? लोग बोलता है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए मेरी रानी। सीन कट होता है। बटलर बोलता है, ये गंभीर है, इस गर्मी में भी वो सिर्फ वहीं पर है। कभी कभी ऐसा होता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्या वो इंसान भी है? दूसरा बटलर बोलता है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात है कि वो एक पल के लिए आराम भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ काम करते हैं। मुझे चिंता होती है, अगर वो अपने शरीर को खराब करेंगे तो ये नुकसान होगा। क्या मैं राजकुमारी विलियम को बुलाऊं? विलियम बोलती है, मेरे जगह पे आज मेरे भाई का ध्यान रखें। आज यह संभव नहीं होगा। वो एक सामाजिक समारोह में गई थी। उसने कहा था कि वो आज रात देर से लौटेगी। आलोक बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भले ही यह वो चिंता से उनको दूर रखने के लिए है ना। मैं बस गहरी नींद में सोने का नाटक करूंगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। लानत है गर्मी पर। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे बारिश की आवाज सुनाई दे रही है और जब मैं मुड़ता हूँ, अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती है। हनोक, डरो मत, यहाँ आओ। बारिश शुरू हो रहा है, ठीक उसी दिन की तरह। अचानक मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है। रुको एक मिनट के लिए। रूम स्प्रे लेडी यूरिया ने मुझे दिया था, एक सुगंध जो मेरे थके हुए शरीर और मन को राहत देगी। वो सारे स्प्रे रूम में छिड़कता है और बोलता है, क्या ये लवेंडर है? एक सुगंध जो मुझे बहुत पसंद। मैं सचमुच शांत महसूस कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है कि मुझे चिंता थी कि आप गिर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। बिबियन बोलती है, भाई आप मेरे समय से पहले आ गए। अचानक बारिश शुरू हो गई और मुझे चिंता थी आपकी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। जब मैं आया तो देखा कि आप बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहे थे। चाहे आप कितना भी थके हुए क्यों ना हो, आप बारिश के दिनों में आप सो नहीं पाएंगे। लोग बोलता है, उस स्प्रे का कमाल है, उसका धन्यवाद जो मुझे यूरिया ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे कमरे में छिड़कने से शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बहुत अधिक है। बिबियन बोलती है, आप जब इसके जांच किए हैं तो ये बहुत अच्छी खुशबू होगी। और ये लेंडर है ना जो आपको पसंद है ना, उसने तुम्हें कहा कि गिफ्ट के द्वारा
यूरिया दिया है। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, उसने मुझे रिलीज से पहले दिया है इसकी जांच करने के लिए। और उसने तुम्हें क्या बॉक्स दिया है? वो बोलता है हाँ। उसे जांच करने के लिए उसे इतने अच्छे बॉक्स में लपेट के दिया है। तुम्हारी पसंदीदा खुशबू भी इतनी सही चुनी। मेरी यूरिया का एक हैरान कर देने वाला प्यारी सी साइड भी है। ये स्प्रे जांच करने के लिए नहीं बनाया है। मैं इसके बारे में निश्चित रूप से जानती हूँ और मुझे पता है कि ये आपके लिए बनाया गया है भाई। वो बोलता है क्या मेरे लिए? यूनिट को खुले हुए 1 महीना हो चुका है। आज हम बंद है का दिन शाही सभा को अपने प्रगति को रिपोर्ट देना है। यूरिया बोलती है प्रेग्नेंट महिला के लिए स्टेक मार्क क्रीम है और ये बड़ी संख्या में आ रहा है। हम बिक्री का एक हिस्सा जरूरतमंद प्रेग्नेंट महिला के लिए देंगे। हम एक दान अभियान शुरू करेंगे और मैं आप सबका राय जानना चाहती हूँ। आलोक बोलता है सचमुच ये बहुत अच्छी बात है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं CEO। बोलती है तुम मेरी झूठी तारीफ मत करो और इस तरह अचानक आ जाना। और मुझे बिजनेस खड़ा करने के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए। कोई अच्छा जगह है जो हमारे लिए अच्छा हो सके? हिटलर बोलता है मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जो काम के लिए जरूरी है। आइए हम बेल्सर ग्लेशियर से संपर्क करें। वो महिलाओं के लिए अच्छा रहता है। मुझे यकीन है कि वो खुशी खुशी मान जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है, चलो आज काम खत्म हुआ और सभी लोगों ने बढ़िया काम किया। दान की बात करते हुए मुझे हाल ही में रिपोर्ट की याद आती है। हाल ही में मंदिर में जितने सामान हैं सब उसे हड़प रहे हैं जो कलयुग संस्थाओं के लिए भेजा गया था। लेकिन यह चिंता की बात है, हमें मंदिर की सोचे बिना जांच नहीं करनी चाहिए। लोग बोलता है CEO क्या आपको कुछ काम है शाम में? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तो फिर चलिए हम साथ में नाश्ता करते हैं। बोलती है क्या ये कंपनी का डिनर है? लेकिन मुझे माफ करे ये मैं नहीं कर सकता। मुझे भोजन करते समय ये मुखौटा हटाना होगा। बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी रानी। चलो सिर्फ हम दोनों चलते हैं। मतलब हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं। मुझे पता था कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं उसके चेहरे पर देखते हुए मना नहीं कर सकता। लोग बोलता है क्या कुछ मेरे चेहरे पे लगा है? वो बोलती है नहीं। आ गए हैं महामहिम, तो अंदर चले मेरी लेडी। धन्यवाद। कंपनी हो सकती है। ये बोलती है ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कपल्स हैं। लोग बोलता है मैंने अलग कमरा देखा इसलिए चिंता मत करो। ठीक है थैंक यू। लोग बोलता है भोजन लाने समय आप दरवाजा खटखटा के आइएगा। वो बोलता है ठीक है। ये बोलती है ये बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है। बोलता है हाँ बुरा नहीं है, इसका खाना भी बहुत अच्छा है, आप इंतजार करें और मैं आपको धन्यवाद स्वरूप भोजन कराना चाहता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। वो वाला रूम स्प्रे बदौलत मुझे इतने महीनों बाद अच्छी नींद आई। बोलती है ओ रूम स्प्रे और आप अच्छे मूड में लग रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आपकी मदद करके। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था परफ्यूम की बातें हो रही थी, चलिए आगे देखते हैं। सूर्या बोलती है क्या आपको खुशबू पसंद आई? वो बोलता है हाँ हैरानी की बात है लेकिन वो बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक था। मुझे लगता है कि इसे तुरंत बाजार में उतारना होगा। ओह अच्छा ऐसा है। मैंने थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैंने थोड़ी और योजना बनाई है। मुझे लगता है कि महाराज के अलावा किसी और को देना अच्छा रहेगा। बिबियन ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। यह ऐसी ही खुशबू है जो सिर्फ मुझे पसंद है। इसके बारे में रात भर सोच रहा था। कमरे का स्प्रे और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सचमुच मेरे लिए बनाया गया है। वो बोलती है वो तो बस थकान मिटाने के लिए बनाया था, लेकिन बिना ये सोचे कि मैंने उस सुगंध को मिला दिया। तो महामहिम अक्सर इस्तेमाल करते थे। ये मुझसे जानबूझकर हो गया। नहीं इसे एक साथ लाओ यूरिया। पहला व्यक्ति है जो मेरे लिए दयालु है, लेकिन मुझे यकीन है कि अन्य युवतियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता होगा। इस तरह वो स्वाभाविक रूप से मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया है। मैं
हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करना है। वेटर बोलता है मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। बोलती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल आप सो नहीं रहे हैं, क्या मैं शायद आपकी मदद कर सकूं? वो बोलता है हाँ सही कहा। से आने से पहले आपको पता है कि कर्मचारी लोग क्या बात कर रहे थे? बोलती है हमारे जाने से पहले लोग बोल रहे थे इन दिनों कहा जा रहा है कि मंदिर से गुप्त रूप से चोरी हो रही है और पुजारियों के दान को लेकर बातचीत की जा रही है। वो बोलता है ये बात तो सही है, दरअसल कुछ समय पहले पुजारी यहाँ आए थे और मंदिर से जुड़ी बातें बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें आमतौर पे ऐसी विशेष बात को दूर रखना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ लेडी यूरिया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में है। लेडी यूरिया आप क्या इफेंट चर्च के बारे में जानते हैं? यह बोलती है मैं वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन मेरी माँ अक्सर वहाँ इलाज के लिए जाया करती थी। वो बोलता है वे किसी न किसी रूप में देश की शांति और बिजनेस के बारे में जुड़ा हुआ है। गहराइयाँ है इवेंट चर्च के बारे में। ये सम्राट के सबसे बड़ा पूजा घर है। इसके अलावा एक ऐसा धर्म जो शाही परिवार के लिए अच्छा है। वहाँ के प्रार्थना करने के लिए बहुत भीड़ होती है। आखिरकार सबसे ज्यादा अमीर लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि बीमारी से जुड़े गरीब लोग भी वहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन उन्हें केवल विशेष अवसर पर ही उन्हें वहाँ आने दिया जाता है। अब इस वक्त हमें मार्गदर्शक करें, हमारे प्रयास सम्राट की रक्षा करें। साधारण धन प्रकृत होने के लिए आज के विशेष भेंट के लिए प्रबंध होने वाला है, इसको मदद की जरूरत है, वो आगे आ सकते हैं। मेरी बोलती है आपके भेंट के लिए धन्यवाद। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हाल ही में मेरी झुर्रियाँ आ गई है। वो आदमी उस पर जादू करने लगता है, बोलता है लेडी यूना पर अपनी कृपा बरसाए लॉर्ड, ये मेरी कमर, काश मुझे जल्दी से ये मिल जाए। वो एक ऐसे व्यापारी का ग्रुप था वो पुजारियों के नाम पर उपयोग किया जाता था, कि सबसे गहराई से जुड़ी गतिविधियों में से एक थी। बहुत सारे जगह पर भेजा जाता था। मैं बोलते हैं थोड़ा ठीक से करें, वो लोग बोलते हैं हाँ जल्दी ही अच्छा महसूस होगा आपको। इस सैनिक का इलाज करने के लिए 50 लाख के ऊपर दर्ज करें। उन्होंने सैनिक के इलाज करने के लिए शाही परिवार से इतना रकम लिया और दुनिया भर में असली इलाज पुजारियों के द्वारा होता था, इसलिए शाही परिवार ने उसे हल्के में नहीं लिया। हालांकि कुछ हफ्ते पहले बोलता है क्या आप आ गए महामहिम पुरोहित, इसे देखभाल करने वाला काउंट ऑल्डन हूँ। पुजारी बोलता है इफेन की कृपा आपके साथ बनी रहे। इफेन चर्च के उत्तर पुरोहित सैवियन से देख कर लगता है कि वो साफ सुथरा और अच्छा व्यक्ति लगता है, लेकिन कॉर्डेन बोलता है आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बोलता है मैं ऐसे ही आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था। पिछली बार आप लोगों ने तय नहीं किया था आप लोग पुजारियों के पास ही आओगे? बोलता है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा था, शाही परिवार के लोग आपकी सराहना करते हैं। बोलता है अच्छा ऐसा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सराहना सच है या दिखावा है। काउंट बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना? सर लोग मानसिकता पीड़ा की शिकायत करते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा पैसा कम कर दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। बोलता है हम तो महीने इलाज के लिए शुल्क मुआवजा तो दे रहे हैं ना, कि पिछले बार तो शुल्क हमने बढ़ा दिया था। पुजारी बोलता है क्या दिव्य शक्तियों का कोई आम बात नहीं है, हर बार कोई पुजारी भेजा जाता है तो हमारा नुकसान होता है। क्या कह सकते हैं कि सम्राट के लिए हम अपना बलिदान दे रहे हैं। तो बोलता है हाल ही में लापरवाही से किया गया इलाज की रिपोर्ट मिली है तो आप क्या चाहते हैं? बोलता है अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम पैसा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। सैनिक का इलाज करने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए और
पत्र देते हुए बोलता है, हम तो सैनिक का बहुत अच्छा तरीका से इलाज करते हैं, है ना। हमने पूरी ईमानदारी से उन्हें थके शरीर का देखभाल की है। ये रहा सबका रिपोर्ट, आप ध्यान से इसे देखें और पर आप ये चाहते हैं तो भविष्य में पुजारियों को तैनात मुश्किल हो सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि सेना पीछे हट जाए तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर ये सच है तो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। आजकल लोग जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। ये अच्छा बात है कि राजकुमार यहाँ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समय दूंगा। आशा है कि आप समझदारी से इसका निर्णय लेंगे। बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ था। मेहनती सैनिक और नागरिकों की रक्षा करनी होगी। दिन पर दिन बदलती हुई लोगों की नींद उड़ जाती है। अगर हम उसकी शर्तें मान लेते हैं तो वे भविष्य में और बेहुदा मांगे करेंगे। लेकिन मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ये बहुत चिंता करने वाली बात है। प्रिया बोलती है, दरअसल मेरे पास एक राज है। हाल ही में अल्केल गिल्ड की परियोजना कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कोई दवाई रहेगी तो सिर्फ सौंदर्य प्राशन का सीमा होगा। ये बीमारी के लिए ये इलाज अच्छा रहेगा। फिर भी तुम्हें ये एथलेस याद आया जो उन्होंने बहुत पहले इलाज किया था। समय पुजारियों के विरोध के कारण बिना किसी निशान के दबा दिया गया था और मैंने सोचा कि मुझे उससे मदद मिलेगी तो वे अपने पंख फैलाकर अपनी उड़ान भर सकते हैं। अभी हमें शुरू किए हुए थोड़े ही समय हुआ है, लेकिन हम जल्दी ही कर लेंगे। या सिर दर्द हो या पाचन तंत्र हो, हम इसका मदद करेंगे और हमें इसकी दवाइयाँ बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे ना, कम से कम हो सके। लेकिन यूरिया, तुम्हें पता है ना, उससे जुड़ना बहुत खतरनाक है। इस घटना के बाद लोग लापता हो गए है। हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जोखिम उठाना अच्छी बात है। अब हम खास तौर दुनिया को बदलने जा रहे हैं। मैंने इसे तब तक गुप्त रखा है जब तक ये सफल नहीं हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इससे आपकी चिंता थोड़ा कम हो जाए। मैं ये आपको बता रहा हूँ राजकुमार महोदय। अगर परिणाम अच्छा निकला तो उसे विस्तार से बताया जाएगा। वो बोलता है, मैं अक्लेल गिल्ड में जाकर देखना चाहता हूँ। आप मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार होंगे? सीन कट होता है। काउंट बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया युवराज? मैंने सुना है कि आपको पुजारियों के साथ चल रही बातचीत के बारे में कुछ कहना था। उन बताओ के बारे में भी तरीके से उन्हें अलग कुछ महीने के लिए टाल। बोलता है, क्या आपने कोई अच्छा योजना बनाया है? आज मुझे प्रकाश मिला। हमारी किस्मत जो अंधकार में खो गई थी वो मिल गई है और मुझे आशा है कि वो आगे जाकर हमारी मदद करेगी। बोलता है, अच्छा ये यहाँ है, लेकिन यह पहली बार में साधारण चाय घर था दिखता है। यह बोलती है, मैंने पूरा इमारत खरीद लिया और इसे चाय के रूप में छिपा दिया, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण चाय घर नहीं है। अंदर चलते हैं और खुद देख लीजिएगा। और लेडी बोलती है, स्वागत है। ओ आप आ गए। आज की खास चाय की प्रक्रिया कैसी है? बहुत अच्छी है। वे जो ग्राहक वहाँ बैठा है उन्होंने अभी अभी ऑर्डर किया है। आप खुद जाकर देखना चाहेंगे? आज की खास चाय जो सिर दर्द की राहत देती है। कस्टमर बोलती है, वाह कितनी ताजगी है, ऐसा लगता है कि मेरा मन शुद्ध हो गया है। यह बोलती है, ये सिर दर्द के लिए है जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है। क्योंकि हम इसे एक चाय के रूप में दे रहे हैं तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा। चलो अब तुम्हें रूम स्टोर दिखाता हूँ। तो इस रास्ते पर यह है अकेली गिल्ड का प्रयोगशाला। अकेलिस के लिए अच्छे सामान का प्रयोग करते हैं। बोलता है, ऐसा लगता है सबके पास रिसर्च है, केवल सिद्धांत तक ही सीमित रहता है। उनके पास एक सुरक्षित जगह है, इसमें काम किया जा सकता है। मुझे वो खांसी की दवा दिखाओ जिस पर तुम काम कर रहे हो। बोलती है, ये काली फूल से बना हुआ है और हमें इसे ऐसे ही निगल लेना चाहिए। बोलता है, ओ ये तो बड़ी काबिल तारीफ की बात है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बलकत की क्षमताएं अभी भी कम नहीं हुई है। दांत को दबाने और चबाने में हल्की सी चुभन होती है। इसमें और सामान मिलाना चाहता हूँ। यह बोलती है, ऐसा लगता है कि जो आपने खांसी का दवा लिया था वो आगे बढ़ चुका है। किस बोलती है, ओ लेडी फिरोज आप आ गए।
तो आपके द्वारा हुआ है जो आपने कहा, तो आपके साथ है क्या शायद? यह बोलती है बिल्कुल सही, ये मेरा एक मित्र है जो इसकी जांच करेगा और इसकी तलाशी लेगा। तो कितना सामान्य अतिरिक्त पधारे हैं, आपको इस बात पर पछतावा नहीं होगा ना? आप मेरा इकट्ठा किया हुआ डेटा दिखाना चाहते हैं? लेडी बोलती है थैंक यू लेडी फिरोज, आपकी वजह से हम पूरे दवाइयाँ ले सके। फिलहाल अभी वो साधारण है, लेकिन हमें इसे अच्छा बनाने के लिए कुछ योजना बनानी होगी। एनोक बोलता है प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, मैं इसे अच्छा तरीका से समझ लूंगा। सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाएं और ये अपने शोध को जारी रखेंगे। आप पे भरोसा करते हैं लेडी यूरिया। देखिए ये कितना अच्छा प्लान है। अगर शाही परिवार को किसी विशेष दवाई की आवश्यकता है तो वो हमें बता सकते हैं। यूनिट से होने वाले अपने लाभ को प्रयोग करूंगा और इसकी योजना बनाऊंगा। बोलता है ये बहुत अद्भुत है, आप इसे बाजार में उतारने की योजना कैसे बना रहे हैं? कॉस्मेटिक के तुलना में ये सबसे ज्यादा अधिक होगा। इससे वे एथन हेलोन की दवा बनी है, वो सचमुच असरदार दवा थी। इससे ये तो साफ है कि मंदिर इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगा। बोलती है हमने पहले ही योजना बना ली है, हमारे पास यूनिक नहीं है जब से हमने आफ्टर सन क्रीम का उपयोग किया है। फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसमें लगाने का काम करता है। हमारा पहला कदम होगा ऐसा दवा लॉन्च करना जो सीधे घावों पर लगाया जा सके। इस पर कॉस्मेटिक और त्वचा के बीज का उपयोग होगा। पूरी तरह औषधि लगेगा और ना ही पूरी तरह सौंदर्य प्राशन। इसमें मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ने समाज में एक अच्छा मजबूत इरादा बना लिया, इसलिए मंदिर के पुजारी लोग सोचे समझे लड़ेंगे नहीं। इसलिए अब हर कदम राजनीति और सामाजिक दबाव से जुड़ा हुआ है और कोई हम पे दबाव डालता है तब भी हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं। जो हमने बिजनेस शुरू किया है वो एक बिजनेस नहीं है, एक पहली किरण है। इससे कोई लोगों की मदद हो सकती है तो ये अच्छा है। कभी कभी सही काम करने के लिए हमें मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है, इसलिए मैं चौका हो गया। मेरी लेडी आप बहुत अच्छी हैं। तो उस रास्ते पर पहुंचने के लिए हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, परिवार की ओर से नहीं। मैं इस काम में पूरा आपका साथ दूंगा। मैं एनोक प्रियो सब कुछ दाव पर लगाकर आपका साथ दूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार फिर से मैं आपका मार्गदर्शक चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सूर्या अपने मन में बोलती है जब उसकी हाथें मेरे हाथ में छू रही थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था। जब हम पहली बार मिले थे तो ऐसा ही था। दिव्यम जो युवती की वजह से इतनी खूबसूरत हो गई है और आज उसने मेरे भीतर को दुख अंधेरे को खत्म कर दिया और रोशनी भर दिया। बाद में मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे प्लीज रोको। किलर बोलता है समझ गया। अभी मैंने अपने आप से वादा किया, मैं उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए रखूंगा। तो हाल ही में मुझे राहत देती है। और उसी समय इफेन मंदिर में हरी बोलता है क्या तुम सच में बैलोड सीट के रूप में इसे लाए हो? पूरी तरह से आधा है। तुम हराम खोर ने अब तक जो भी किया सब कुछ मुझे बताओ। लोग बोलते हैं बात वो है कि हाल ही में एक कॉस्मेटिक दुकान खुली है और बहुत से अमीर लोग वहां जाते हैं, यहाँ तक कि युवा उत्तराधिकारी भी वहां जाते हैं। पुजारी बोलता है हरामखोर लोग, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? उस दुकान की तुम्हें जांच पड़ताल करनी थी, मुझे रिपोर्ट देना था। अगर उसमें जरा भी कोई गलती मिली तो उसे जल्दी से तबाह कर दो। लोग बोलते माफ कीजिए। बोलता है क्या? मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना है। यह बात है कि आपसे एक युवती मिलने आई है। वे कहती है कि कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द है। उफ, मेरा सिर कितना दर्द कर रहा है, चिपचिपा और गीला सा लग रहा है, सिर से हट ही नहीं रहा। गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। जब एपिसोड आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के चैप्टर नहीं आए हैं तो अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक आप इससे काम चला ले। गुड बाय, सी यू सो मच, थैंक यू सो मच।